दिति पुत्री रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनके 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी था। विश्वरूप के 3 सिर थे। वो इतना ब्रह्म ज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित तक बना परीक्षित। चौंक पड़े परीक्षित महाराज, ये मतलब दैत्यों की जो माता है दैत्य पक्ष से है महाराज, त्वष्टा का पुत्र है, और ये देवताओं का कुलगुरु कैसे बन गया? बोले सुनो सुनो, तुम्हारे हृदय में ऐसी जिज्ञासा है, इतने भाव हैं कि मैं तुमको कोई रहस्य छुपा नहीं सकता, सारे रहस्यों का उद्घाटन करने की बड़ी जिज्ञासा है। बोले एक बार क्या हुआ, स्वर्गलोक में नाच गाना चल रहा था। देवगुरु बृहस्पति वहां पर गए। इंद्र ने देखा कि गुरु जी आए हैं, परंतु इतना सुंदर संगीत चल रहा है, यदि गुरु जी का स्वागत में यहाँ से जाऊंगा अपने सिंहासन से उठ करके तो सारा आनंद बिगड़ जाएगा। मेरे इतने साथी लोग आए हुए हैं, सभी राजा महाराजा बैठे हैं। तो देख करके भी गुरुदेव बृहस्पति जी को अनदेखा कर दिया। जब गुरु बृहस्पति जी को अनदेखा किया, बृहस्पति रुष्ट हो गए। अच्छा चेला, हमको देख के अनदेखा कर रहा, जा तू जल्दी ही श्रीहीन पदहीन हो जाएगा, मतलब तेरा तेज क्षीण हो जाएगा। अब वो छोड़कर चले गए। जब कार्य नाच गाना शांत हुआ, देखा गुरुजी नहीं मिले, तो बिना गुरु के तेज विहीन हो जाता है शिष्य। बहुत ही निराश हुए। अब गुरु को बहुत खोजें और यहाँ वहां भ्रमण करें, नहीं मिले गुरुजी। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, पितामह हमारे गुरु जी हमको छोड़कर चले गए। बोले सुनो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरु जी का निरादर किया है तुमने, इसलिए कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे गुरु जी नहीं मिलते हैं तब तक जा करके विश्वरूप को कुलगुरु बना लो। सभी जाकर के प्रार्थना किए। विश्वरूप से बोले आप हमारे कुल गुरु बन जाइए। बोले देखिए भाई, मैं तो किसी की पौरोहित्य कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? बोले पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण करहि सब निंदा। ये मंद कर्म है, कितने भी भाव से पूजा कराओ, पंडित जी को टोक ही देते हैं जजमान। महाराज आपने आरती में धूप नहीं रखा था, अब बताओ ये कोई गलती है ब्राह्मण की? पर टोकना जजमानों का काम है। ऊपर महाराज जी आप कपूर तो नीचे ही छोड़ दिए और कपूर की बत्ती बुझ गई, आपने फिर डाला नहीं। वो तुम्हारे यहाँ अच्छे यहाँ कार्य कराने आया है, तुम्हारा नौकर नहीं है, उसको सम्मान दो। विश्वरूप बोले मैं नहीं करूंगा पौरोहित्य। बोले महाराज कुछ क्षण के लिए कर लीजिए। बोले हम तो ऐसी वृत्ति जीते हैं, अकिंचना नाम ही धनम शिलोंछनम, तेने है निर्वर्तित साधु सत्क्रिया। अकिंचना नाम ही धनम शिलोंछनम, हम शिलोंच वृत्ति से जीते हैं। शिलोंच वृत्ति वो होती है जैसे अनाज को खेत से काटने के बाद जो अनाज वहां पड़ा रहता है, गिर जाता है, उसको उठाकर बीन कर कूट करके जो खाता है उसको शिलोंच वृत्ति कहते हैं। सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ वृत्ति शिलोंच वृत्ति कहलाती है। बहुत अनुनय विनय किया तो चलो मान गए और विश्वरूप आए और सर्वप्रथम इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया।
ये नारायण कवच बड़ा प्रभावशाली है। जो भी ब्राह्मण द्विजाति कोई भी मनुष्य जीव जो इस नारायण कवच का पाठ करता है उसका तेज प्रखर होता है, उसकी वाणी में शुद्धता आती है, वो उसको कोई तंत्र मंत्र की विद्या कुछ नहीं कर सकती। इसलिए एक बार क्या हुआ कि कौशिक नाम के ऋषि नारायण कवच का पाठ किया करते थे, उनका शरीर छूट गया। उनका शरीर छूट गया तो क्या हुआ कि उनकी हड्डियां वहां पर पड़ी थी। अब एक बार यहाँ चित्ररथ नाम का गंधर्व ऊपर से गुजर रहा था, तो जैसे ही हड्डियों के ऊपर से विमान आया तो नीचे टपक गया। बालखिल ऋषियों ने कहा कि आपको पता नहीं है कि कौशिक नाम के ऋषियों की अस्थियां पड़ी हैं और ये इतना नारायण कवच का पाठ किए थे कि उनके अस्थियों में चुंबकीय शक्ति आ गई और उन्होंने आकर्षित कर लिया। बोले महाराज इतनी शक्ति नारायण कवच के पाठ से? बोले हाँ महाराज। तो आगे कैसे बढ़े? बोले इनकी अस्थियों को आप पहले प्रवाहित करिए। तो उनकी अस्थियों को जब प्रवाहित किया चित्ररथ नाम का गंधर्व, तब उसका विमान आगे बढ़ पाया। परीक्षित इतना प्रभाव। सबाल खिल वचनाद्यस्थिन्यादाय विस्मिता प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। और यज्ञ करना प्रारंभ करवा दिए। कौन? विष्णु। अब हैं तो दैत्य पक्ष के, परंतु चुपके से आहुति देते हैं दैत्यों की और जोर से देते हैं देवताओं को। क्रोध आ गया इंद्र को। अब चूंकि दैत्य तो उनके मामा जी लगते हैं विश्वरूप के, इसलिए उनकी भी गुप्त मंत्र बोलकर दे रहे हैं। क्रोध आया, अपने तलवार को उठा करके और पुरोहित विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने। तीनों सिर काट दिए, 3 सिर। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। अपने पुरोहित को मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। किसको? इंद्र को। ब्राह्मण का वध कर दिया। तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। पहला भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, दूसरा भाग भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में है, तीसरा भाग समुद्र को दिया जो झाग के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजोधर्म के रूप में है। ब्रह्म हत्या से तो निवृत्त हो गए।